क्या बीजेपी के खिलाफ बगावत कर फंस गए किरोड़ी लाल मीणा? पहले दिया कारण बताओ नोटिस और अब खाली कराया बंगला। और कांग्रेस क्यों कर रही है किरोड़ी लाल मीणा का समर्थन? क्या सरकार को गिराने की साजिश रची जा रही है? क्या अब किरोड़ी लाल मीणा कांग्रेस को समर्थन कर सकते हैं? जी हाँ, नमस्कार। हमारे इस खास प्रोग्राम में आपका बहुत बहुत स्वागत है और इसमें हम चर्चा करने जा रहे हैं राजस्थान की राजनीति के बारे में, किरोड़ी लाल मीणा के बारे में। क्योंकि लगातार ये काफी समय से देखा जा रहा है किरोड़ी लाल मीणा अपनी ही सरकार पर आक्रामक होते हैं। कभी फोन टैपिंग का मुद्दा उठाते हैं तो कभी कोई और मुद्दा उठाते हैं और यहां तक अपना इस्तीफा भी वो भेज देते हैं, लेकिन उनके इस्तीफे को स्वीकार भी नहीं किया जाता है और लगातार वो मंत्री पद बने रहते हैं। लेकिन पहले उनसे सरकारी गाड़ी ली जाती है, कारण बताओ नोटिस भेजा जाता है और अब उनसे सरकारी बंगला भी खाली करवा दिया जाता है। तो फिर आखिर मंत्री किस बात के, किस चीज के मंत्री अब किरोड़ी लाल मीणा रह गए? इसको लेकर भी तमाम सवाल हैं और कांग्रेस लगातार यहां पर किरोड़ी लाल मीणा के समर्थन में दिखाई दे रही है। अब क्या किरोड़ी लाल मीणा भी कांग्रेस को समर्थन कर सकते हैं? क्या किरोड़ी लाल मीणा यहां पर भजन लाल शर्मा की सरकार गिरा सकते हैं? क्योंकि काफी मुद्दों पर देखा गया, जब से यहां पर भजन लाल शर्मा राज्य के मुख्यमंत्री बने हैं तो किरोड़ी लाल मीणा वक्त वक्त पर यहां पर उनके खिलाफ बोलते रहते हैं। और सिर्फ पहली बार ऐसे नहीं है कि सारे खाली भजन लाल शर्मा के खिलाफ बोल रहे हो। इससे पहले जब विपक्ष में यहां पर कांग्रेस की सरकार थी तब भी सबसे ज्यादा मुद्दों को उठाने वाले नेता में किसी का नाम था तो वो किरोड़ी लाल मीणा का था। चाहे पेपर लीक का मुद्दा हो, ये तमाम मुद्दों पर अशोक गहलोत को घेरने का काम यहां पर किरोड़ी लाल मीणा किया करते थे। और इससे पहले जब वसुंधरा राजे की सरकार हुआ करती थी तो अपनी ही सरकार पर आक्रामक रहा करते थे और एक बार तो बगावत पहले भी कर चुके हैं। अपनी ही सरकार के खिलाफ बगावत करके निर्दलीय चुनाव लड़ा था और जीते भी थे। तो इससे उनकी ताकत का अंदाजा भी पता लगाया जा सकता है कि आखिर कितने प्रभावी नेता हैं। तो ऐसे में अब तमाम बातें ये हैं कि क्या बीजेपी उनको साइडलाइन लगाने की तैयारी कर रही है, एक के बाद एक एक्शन लेती जा रही है, या फिर किरोड़ी लाल मीणा भी कोई यहां पर बड़ा खेल करने की तैयारी में? तो इन सब तमाम मुद्दों पर हम चर्चा करेंगे। मेरे साथ मेरे सहयोगी राहुल जी यहां पर मौजूद हैं। राहुल जी से हम जानेंगे। राहुल जी, पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत इस प्रोग्राम में। इस प्रोग्राम में सबसे पहला मेरा सवाल आपसे रहेगा कि लगातार ये देखा जा रहा है कि हरियाणा की सियासत में हलचल मची हुई है और उस जो केंद्र बने हुए हैं, केंद्र बिंदु वो बने हुए हैं यहाँ पर किरोड़ी लाल मीणा, जो यहाँ पर भजन लाल सरकार में मंत्री भी है और कांग्रेस और यहाँ पर भाजपा के वरिष्ठ नेता भी है। तो आखिर ऐसी क्या दुश्मनी भजन लाल शर्मा से है जो अपनी ही सरकार पर बार बार आवाज उठाते हैं? कभी फोन टैपिंग की बात होती है, कभी कोई मुद्दा होता है, तमाम मुद्दों पर अपनी सरकार को घेरते हुए दिखाई देते हैं और सरकार उन पर कोई डायरेक्ट एक्शन तो नहीं ले रही है, लेकिन थोड़ी थोड़ी करके उनकी पावर को कम कर रही है। पहले उनका जिस विभाग के मंत्री हैं उस विभागों को दो विभागों में बांट दिया जाता है, उसका बंटवारा कर दिया जाता है, उनसे सरकारी गाड़ी ले ली जाती है और जो टेम्परेरी तौर पर उनको सरकारी बंगला अलॉट हुआ था अब उसके बंगले का जो अलॉटमेंट था वो भी निरस्त कर दिया जाता है। तो क्या धीमा जहर देने का काम यहां पर किरोड़ी लाल मीणा को किया जा रहा है? अब्बास भाई, धीमा जहर तो दिया ही जा रहा है, लेकिन किरोड़ी लाल मीणा को बीजेपी से निकालने की तैयारी चल रही है। किरोड़ी लाल मीणा से मंत्री पद वापस लिया जा सकता है और वो दिन दूर नहीं जब किरोड़ी लाल मीणा आने वाले वक्त में कांग्रेस में शामिल होते नजर आएंगे, क्योंकि जब से अपनी ही सरकार पर फोन टैपिंग के आरोप किरोड़ी लाल मीणा ने लगाए उसके बाद से देखा यह जा रहा है कि वे अपनी सरकार के खिलाफ खड़े हो गए हैं और यही वजह है कि पार्टी ने उन्हें कारण बताओ नोटिस जारी किया था। लेकिन यहां पर इसको इस तरीके से समझिए कि जब फोन टैपिंग का मामला किरोड़ी लाल मीणा ने अपनी सरकार के खिलाफ उठाया तो क्यों कांग्रेस पार्टी के सीनियर लीडर अशोक गहलोत उनके साथ नजर आए? क्यों वे भजन लाल सरकार के खिलाफ खड़े हैं? और अब जिस तरीके से उनसे जो बंगला है वे भी छीन लिया गया, अब इसमें भी एक कांग्रेस पार्टी के सीनियर लीडर वे भजन लाल शर्मा को घेर रहे हैं, भजन लाल सरकार को घेर रहे हैं। भैया, कांग्रेस पार्टी क्यों दिलचस्पी ले रही है राजस्थान में? इसको इस तरीके से समझिए कि किरोड़ी लाल मीणा और अशोक गहलोत मिलकर राजस्थान में कोई बड़ा खेल करने जा रहे हैं। राजस्थान में कोई बड़ी बात नहीं, किरोड़ी लाल मीणा पार्टी को तोड़ सकते हैं और यही बड़ी वजह है कि बीजेपी ये बड़ी तैयारी कर रही है, क्योंकि जिस तरीके से उनका जो मंत्रालय है उसको दो भाग कर दिया गया। उनके पास ना कोई सरकारी गाड़ी है, ना उनके पास उतनी कोई बड़ी पावर है, यानी कि उनकी ताकत को कम किया जा रहा है। क्योंकि एक मछली पूरे तालाब को जिस तरीके से गंदा कर देती है, ठीक वही हालत किरोड़ी लाल मीणा की है।
किरोड़ी लाल मीणा लगातार भजन लाल सरकार में फूट डाल रहे हैं। वे विधायकों को तोड़ने की साजिश कर रहे हैं, वे विधायकों को तोड़ना चाह रहे हैं और इसमें कांग्रेस पार्टी उनको पूरा सपोर्ट कर रही है। अच्छा, इसमें अभी जब फोन टैपिंग के आरोप लगाए गए थे तो उनको कारण बताओ नोटिस भेजा गया था कि आप कारण बताओ नोटिस का जवाब दीजिए, आखिर आप पार्टी की गाइडलाइन के खिलाफ जाकर काम क्यों कर रहे हैं। लेकिन उसके बावजूद और संसद विधानसभा में यहाँ पर जो बीजेपी की तरफ से गृह मंत्री हैं उन्होंने बयान दिया कि हमने कोई फोन टैप यहाँ पर किरोड़ी लाल मीणा का नहीं किया। बड़े सदन में उन्होंने जो है जवाब दिया इसका, लेकिन उसके बावजूद देखा जाता है कि 2 दिन बाद फिर से किरोड़ी लाल मीणा वही फोन टैपिंग के मुद्दों को उठाते हैं और अपनी सरकार पर आक्रामक होते हैं। और मेरा सवाल एक ये भी रहेगा कि पहले ही इस्तीफा जो है वो राज्यपाल को अपना भेज चुके हैं किरोड़ी लाल मीणा, तो आखिर बीजेपी को उनसे इतनी ही कोई नाराजगी है जो साइडलाइन उनको किया जा रहा है, तो फिर सीधे सीधे उनके इस्तीफे को स्वीकार क्यों नहीं कर लेते। देखिए, किरोड़ी लाल मीणा की बीजेपी में बड़ी पकड़ है और देखिए अगर किरोड़ी लाल मीणा को पार्टी से निकाल दिया जाता है तो मीणा समुदाय पर फर्क जरूर पड़ेगा। और राजस्थान में ही नहीं, हम ऑल ओवर स्टेट में अगर देखते हैं तो जाति समीकरण बहुत ज्यादा मायने रखता है। और मैं छोटा सा उदाहरण यहां पर बिहार का फिर देना चाहूंगा, क्योंकि बिहार में अभी हाल ही में नीतीश कैबिनेट में 7 चेहरों को जगह दी गई है। ये बीजेपी के चेहरे, ये वैश्य समुदाय से आते हैं, यानी कि बनिया जो समुदाय है, और ये कुर्मी समाज से आते हैं, ये कुशवाहा समाज से आते हैं, ये दलित समाज से आते हैं। तो ये अलग अलग समुदाय से आते हैं। ये 7 चेहरे अलग अलग समुदाय के इन्हें जगह दी गई। क्यों? क्योंकि जातिगत कार्ड बीजेपी खेलना चाहती है। तो यही राजस्थान में भी है। राजस्थान में भी जातिगत कार्ड देखने को मिल रहा है और किरोड़ी लाल मीणा पार्टी के बहुत सीनियर लीडर में एक है और वह जिस तरीके से पार्टी को तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं ये बीजेपी जानती है और यही वजह है कि आने वाले टाइम में एक झटके में पार्टी उन्हें ना बोल देगी। तो जो हालात इस वक्त बने हुए हैं, जो स्थितियां इस वक्त बनी हुई हैं, वो ये साफ तौर पर बताती हैं कि भजन लाल शर्मा की कुर्सी खतरे में है, उनकी सीएम कुर्सी खतरे में है। क्योंकि जिस तरीके से ये देखा जा रहा है कि किरोड़ी लाल मीणा के अलावा उनके जितने भी समर्थक हैं वे भी भजन लाल सरकार से खुश नहीं है। इसमें मैं थोड़ा सा ऐड वसुंधरा राजे को जरूर करना चाहूंगा, क्योंकि राजस्थान की अगर मैं बात कर रहा हूं और वसुंधरा राजे का जिक्र ना करूं तो ऐसा नहीं हो सकता। वे राजस्थान की पूर्व मुख्यमंत्री रह चुकी हैं और हाल ही में उनके साथ भी बहुत बड़ा खेल किया गया जब उनके हाथ में पर्ची भजन लाल शर्मा की दी जाती है और उन्हें सपने बीजेपी में अध्यक्ष पद के भी दिखाए जाते हैं। उसके बाद में फिर खबरें चलती हैं कि कुछ जो साउथ बेल्ट है वहां के लोगों को अध्यक्ष उनमें से कुछ नाम शॉर्ट में थोड़ा समय कम है। जी। तो मैं ये जरूर कहना चाहूंगा कि किरोड़ी लाल मीणा ही नहीं, हो सकता है इसमें वसुंधरा राजे भी साथ हो सकता है इसमें उनके और भी विधायक हों। और अगर यही स्थिति रही तो या तो किरोड़ी लाल मीणा को बीजेपी बाहर निकाल देगी या किरोड़ी लाल मीणा भजन लाल सरकार तोड़ देंगे। तो देखिए, राहुल जी ने आपको विस्तार से बताया कि या तो किरोड़ी लाल मीणा को सरकार यहां पर बाहर निकाल देगी या फिर किरोड़ी लाल मीणा ही यहां पर सरकार को गिरा देंगे और भजन लाल कुर्सी को गिराकर यहां पर कांग्रेस को समर्थन कर सकते हैं। क्योंकि जिस तरह से उनके तेवर हैं वो ये बता रहे हैं कि वो अब शांत तो बैठने वाले नहीं हैं और लगातार जो बीजेपी उन पर थोड़ा थोड़ा धीमा जहर दे रही है, धीमा जहर देकर प्रहार उन पर कर रही है और उसको भी वो अब सहने वाले नहीं है। तो यहां पर राजस्थान में बिल्कुल जरूर कुछ बड़ा होने वाला है। तो पल पल की अपडेट हम आपको देते रहेंगे। फिलहाल इस प्रोग्राम में नहीं, इस पर आपको क्या कुछ कहना है कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें और देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहें नेक्स्ट 9 न्यूज।